हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम 392 से आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विथ इट, विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाइज व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट a person has committed suicide, he will immediately report to the executive magistrate under 174 of the criminal procedure code. किसी इंसान ने अगर सुसाइड किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, तो वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर 174 ऑफ द CRPC. When an officer in charge of the police station receives information that a person has committed suicide, he'll immediately report that to the executive magistrate. 173 clause 8 of the Code of Criminal Procedure deals with further investigation. Option number B. 173 clause 8 deals with further investigation. Which section of the CRPC magistrate has the power to inquire the cause of death? Cause of death से related magistrate को power किस में है inquire करने का? That is 179 CRPC. A was traveling from भोपाल to जबलपुर. A जो है वो travel कर रहा था from भोपाल to जबलपुर by राजकोट जबलपुर express train. At Itarsi, A caused grievous hurt to B, who was the resident of Jabalpur. Where will the case be tried? A जो है वो ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम भोपाल टू जबलपुर बाय राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस, और इटारसी में A caused grievous hurt, A ने grievous hurt दिया B को, who was the resident of जबलपुर. Where will, ये केस कहाँ पे ट्राई किया जाएगा? तो ये क्योंकि जो एक्ट है वो कमिट हुआ इटारसी में, तो इटारसी विल हैव द जुरिसडिक्शन बट एट इटारसी वेयर ए कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी. जहाँ पे एक्ट कमिट हुआ है वहीं पे ट्राई होगा. सो एट इटारसी वेयर ए कॉज द ग्रीवियस हर्ट टू बी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो पावर टू इशू ऑर्डर इन अ अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस, दैट इज करेक्ट. 144 वही है, पावर टू इशू ऑर्डर टू अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस. प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल नहीं, ये सही नहीं है. प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, दैट इज 106. यस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन. कंडीशनल रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कंडीशनल ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास करना कि न्यूसेंस को हटा दिया जाए, दैट इज 133. who is a citizen of India commits murder in Uganda. A जो है वो सिटीज़न है इंडिया का और वो कमिट करता है मर्डर यूगांडा में जाके. A इज़ अरेस्टेड इन दिल्ली. तो A कहाँ पे ट्राई किया जा सकता है और कन्विक्ट किया जा सकता है? तो क्योंकि हम इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, मतलब वो इंडिया में अरेस्ट हुआ, तो उसका ट्रायल और कन्विक्शन इंडिया में ही होगा, जो कि दिल्ली है. In Delhi, wherever he was apprehended. An offence of theft can be tried by court under whose jurisdiction? Theft. Offence of theft can be tried by a court under whose jurisdiction? Offence of theft can be tried in the jurisdiction of where the theft has been committed. A सही है. द स्टोलन प्रॉपर्टी, जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी फाउंड हुई थी थीफ के पोजेशन में, वहाँ भी ट्राई हो सकता है.
और स्टोलन वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी इज केप्ट, जहाँ पे उसे छुपाया गया था या रखा गया था बाय द अक्यूज पर्सन और द पर्सन हु हैड स्टोलन इट। तो इन तीनों जगह पे वो जुरिस्डिक्शन पे वो थेफ्ट की चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 400, फिजिकल इंजरीज वर कॉज टू ए एट सुल्तानपुर। फिजिकल इंजरीज जो थी ए को कॉज की गई सुल्तानपुर में, एंड ही डाइड ऑफ दोज इंजरीज इन लखनऊ वेयर ही वॉज ब्रॉट फॉर ट्रीटमेंट। विच कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। फिजिकल इंजरीज जो हैं वो कॉज की गई थी ए को सुल्तानपुर में, और वो इंजरीज से जाकर लखनऊ में उसकी डेथ हो गई, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट के लिए ले आया गया। तो कौन सा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगा? एक में एक्ट कमिट किया गया था सुल्तानपुर में और दूसरे में उसका रिजल्टेंट इफेक्ट हुआ, तो इन दोनों में से किसी भी जगह पे ट्राई किया जा सकता है। वन वेयर द एक्ट वॉज कमिटेड एंड वेयर द रिजल्टेंट इफेक्ट टुक प्लेस। सुल्तानपुर और लखनऊ दोनों जगह ही ट्राई किया जा सकता है, बोथ ए एंड बी। 183 ऑफ द CRPC डज नॉट अप्लाई टू वॉयज ऑन हाई सीज। वॉयज ऑन हाई सीज यानी कि सी में जब हाई सीज यानी कि बहुत डीप, जब आप सी के बीचों बीच जगह पे आप जब पहुंच चुके हैं और वहाँ पे आप वॉयज कर रहे हैं, तब 180 CRPC अप्लाई नहीं करता। एक्स जो है वो एक ईमेल सेंड करता है टू वाई फ्रॉम दिल्ली से एक वाई को एक ईमेल सेंड करता है जिसमें वो थ्रेटन करता है वाई को दैट सर्टेन फोटोग्राफ्स शोइंग वाई इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, कि मेरे पास कुछ आपकी पिक्चर्स हैं कुछ आपत्तिजनक पोजीशन में एक वुमन के साथ, और वो मैं पोस्ट कर दूंगा नेट पे इफ़ वाई डज नॉट पे 1,00,000 रुपीज़ टू एक्स। और आपने अगर 1,00,000 रुपये नहीं दिए मुझे तो मैं उसे पोस्ट कर दूंगा इंटरनेट पे। वाई ने वो एक्सेस किया ईमेल इन कोलकाता, वो दिल्ली से भेजा गया था और वाई ने वो एक्सेस किया ईमेल को कोलकाता में। द ऑफेंस कैन बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड एट कोर्ट। तो ये ऑफेंस जो है वो कहाँ पे इंक्वायर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा? द ऑफेंस विल बी, क्योंकि ये ईमेल दिल्ली से सेंड किया गया था वेयर द एक्ट वाज कमिटेड और इसका रिजल्टेंट इफेक्ट वाज इन कोलकाता, तो दैट इज दिल्ली और कोलकाता। ए वॉज वुंडेड इन उत्तर प्रदेश। ए को चोट पहुंचाई गई उत्तर प्रदेश में और ये उस एंड ही डाइज ऑफ दीज वुंड्स। भोपाल में जाके उसकी डेथ हो जाती है उस वुंड से। द ऑफेंस ऑफ एज डेथ में बी इंक्वायर्ड, और कहाँ पे ये ट्राई किया जा सकता है? सो बोथ उत्तर प्रदेश एंड भोपाल फॉर द सेम रीजंस गिवन अबव। अंडर CRPC 2 और मोर कोर्ट्स हैव द कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस। CRPC के अंदर 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पास कॉग्निजेंस, पावर टू टेक एक्शन इन द सेम ऑफेंस, एंड क्वेश्चन अराइजेज एज टू विच ऑफ दी देम ought टू ट्राई दिस ऑफेंस। और किसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो ट्राई कर सके उन ऑफेंसेस को? तो द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय, क्वेश्चन कौन डिसाइड कर सकता है उस रिलेशन में? सो दैट विल बी इफ द कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट देन बाय हाई कोर्ट। अगर दोनों कोर्ट, अगर एक हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है, और दोनों कोर्ट सबॉर्डिनेट नहीं है टू द हाई कोर्ट देन बाय हाई कोर्ट within the local jurisdiction or limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were commanded। तो अगर ये दोनों कोर्ट सबॉर्डिनेट नहीं है सेम हाई कोर्ट के, यानी कि जैसे भोपाल का एक में है और एक यूपी में है, तो सेम हाई कोर्ट से वो गवर्न नहीं होते हैं दोनों, तो बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स, जिसके लोकल लिमिट्स हाई कोर्ट में, वो अपील और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो दोनों में जिसकी अपील जा सकती है यानी सुप्रीम कोर्ट, तो 2 और 3 दोनों सही है।
दोनों हाई कोर्ट की जिसमें भी अपील दायर की जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी। तो 2 और 3 आर करेक्ट। इफ टू लोअर कोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के 2 लोअर कोर्ट्स के पास कॉग्निजेंस है ऑफ द सेम ऑफेंस एंड द क्वेश्चन हैज टू विच ऑफ देम ऑट टू इंक्वायर, और इससे क्वेश्चन है कि कौन इस पे इंक्वायरी करेगा और ट्राई करेगा। तो ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? तो ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कॉग्निजेंस के अंडर आते हैं। विच व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कोर्ट्स, 2 कोर्ट्स के बीच में डिफरेंस है रिलेटिंग टू एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर, तो द सेड कोर्ट अंडर द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय 186 CRPC। 186 CRPC में हाई कोर्ट डिसाइड करेगा मैटर। तो कौन सा हाई कोर्ट? द हाई कोर्ट विद इन हुज एरिया द प्रोसीडिंग फर्स्ट कमांडेड। हाई कोर्ट 2 डिफरेंट कोर्ट हैं जो 2 अलग ज्यूरिसडिक्शन के, उसमें तो हाई कोर्ट वो वाला हाई कोर्ट 186 CRPC के अंडर गवर्न करेगा या जो उसकी कॉग्निजेंस होगी उस मैटर पे, वे हाई कोर्ट विद इन हुज एरिया द प्रोसीडिंग, जहाँ पे सबसे पहले वो प्रोसीडिंग्स शुरू की गई थी। वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव द कॉग्निजेंस ऑफ द सेम मैटर, जहाँ 2 से ज़्यादा कोर्ट के पास कॉग्निजेंस है ऑफ द सेम मैटर एंड द क्वेश्चन अराइजेस, और वहाँ पे एक सवाल उठता है कि उसके पास इंक्वायर करने की और ट्राई करने की पावर है, तो ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? तो इफ़ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट देन बाय हाई कोर्ट, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाय हाई कोर्ट within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the accused resides, carries on business, engages in gainful employment. Yes, this is also right. And engages और business वाला सही आंसर नहीं है, क्योंकि बिजनेस वाली उसमें कुछ बात ही नहीं की गई है। वो तो बस क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई थी। दोनों मैटर्स के बीच में जब अपील जाता है तो कौन सा कोर्ट वो डिसाइड करता है। तो इफ़ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे, सो 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ़ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट बाय द कोर्ट विद इन द लोकल limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings first commence, तो जिसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रोसीडिंग सबसे पहले स्टार्ट की गई थी तो वही कोर्ट वाला कोर्ट की कॉग्निजेंस होगी। और तो 1 and 4 आर करेक्ट। द ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन, एक ब्रिटिश सिटीजन ने कमिट किया ऑफेंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। द ऑफेंडर में डील विथ अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये मैटर किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा? आई बिलीव इट्स 188 CRPC। जब कोई ब्रिटिश सिटीजन से रिलेटेड कोई ब्रिटिश सिटीजन से मेरा मतलब फॉरेनर से रिलेटेड कोई या एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आउटसाइड जो ज्यूरिसडिक्शन वाले मैटर हो तो 188 CRPC में उसको डील किया जाता है। 190 जो कि कॉग्निजेंस की बात करता है, तो 190 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इज टेकन बाय 190 में अगर कोई मैटर दायर हुआ है तो वो कॉग्निजेंस कौन लेगा उस मैटर में? दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक्स इज चार्ज्ड, एक्स जो है वो चार्ज किया गया है फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, कि वो प्रमोट कर रहा है एनमिटी मतलब द्वेष बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, भाषा की वजह से वो 2 ग्रुप्स में एक एनमिटी, एक मतलब द्वेष पैदा कर रहा है, हार्मफुल जो हो सकता है। हुज प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, किसका प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है इससे पहले कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सके उस ऑफेंस में, तो किसकी
किसकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी कोर्ट को कि उस मैटर में कॉग्निजेंस ले सके? तो मैटर चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। कब? जब मैटर हो, अगर कोई इंसान कोई द्वेष पैदा कर रहा है जो कि हार्मफुल हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा। विल ड्रॉप इट हियर। थैंक यू।